डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे आर पार के मुंड में है। सोमवार को निशा बांगरे को पुलिस ने न्याय यात्रा के दौरान भोपाल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार रात जेल से रिहा हुई निशा बांगरे का कहना है कि उनके इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। चुनाव लड़ने पर कहा कि अमला विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि वह चुनाव लड़े, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भाजपा से अगर चुनाव लड़ना होता तो वह इस्तीफा स्वीकार कर लेते। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस, गोंडवाना और भीम आर्मी सहित कई पार्टियां उनके संपर्क में हैं। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने 3 महीने तक आवेदन देकर के इंतज़ार किया कि सरकार इस्तीफ़ा मंजूर करे, नहीं किया। हमने फिर ज्ञापन देके निवेदन किया, उसके बाद भी नहीं किया। तो मजबूरी में हमें शांतिप्रिय तरीके से आमला से चलकर सीएम हाउस तक मुझे अपनी पदयात्रा करके जानी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने मामा जी कहते हैं, उनसे यही सवाल पूछने कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं अपनी इस भांजी के साथ। तो अब चूंकि वो मेरी आंखों से आंखें मिला के बता नहीं सकते, तो उन्होंने पुलिस को भिजवा के जो है वहाँ जैसे ही हम भोपाल एंटर किए, अम्बेडकर चौक पे रोकने का काम किया। और हम लोग शांति पूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तब हमें रोका और उसी समय जो है पुलिस बल को लगा कर के हमारे साथ जितने लोग थे उनको भी पकड़ के जो है अपनी वैन में डालने का काम किया। और लास्ट में मुझे भी इस तरीके से खींचा कि कपड़े फट गए, बाबा साहब की जो फ़ोटो मेरे हाथ में थी उसको तोड़ा गया। तो ये जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्याय और अत्याचार जो है मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ महिलाओं के साथ कर रही है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं अपनी आवाज़ उठाती हैं उनको दबाया जाए, ताकि कोई महिला अगर राजनीति में आना चाहती है या अपनी आवाज़ उठाना चाहती है तो उसकी अस्मिता के साथ इस तरीके से चौक चौराहे पर खिलवाड़ किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने जिस तरीके से चीर हरण करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया, आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या इज्जत है। और कोई भी महिला जो है ऐसे सामाजिक क्षेत्र में आने से इस तरह से डरेगी अगर उसके कपड़े सरेआम ऐसे फाड़े जाएंगे और उसकी इज्जत को लूटा जाएगा। हाईकोर्ट में कल हमारी हियरिंग है, उसमें जो आदेश होगा उसके हिसाब से फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। और ये लड़ाई हमारी कोई त्याग पत्र और चुनाव लड़ने तक की नहीं है, ये संविधान के अधिकारों की लड़ाई है। जब एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी और पुलिस कर सकते हैं, तो आप समझिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। तो आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और उसी के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हिम्मत से इसकी लड़ाई लड़ेंगे आगे भी। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का पूरा हमारा तैयारी है। त्यागपत्र अगर मंजूर होता है हाई कोर्ट से तो ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को अगर निर्देश दें कि चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोई क्राइम मैंने नहीं किया है, कोई भ्रष्टाचार गबन का आरोप मेरे ऊपर कभी लगा नहीं है, तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन मंशा सिर्फ इतनी है कि जो सर्वधर्म और मानवतावादी विचारधारा हमारी है, शासन उसके साथ नहीं खड़ी है। उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा के लोग चाहिए जो कट्टरपंथी तरीके से जो है प्रदेश का और देश का माहौल ख़राब करें। हम सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन उद्देश्य फिलहाल तो है कि चुनाव लड़ें। आने वाला समय बताएगा। समय है क्या आपके पास? बिल्कुल, अभी समय है, समय है। वो तो त्यागपत्र मंजूर होने के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि सभी पार्टियां अब जो है अपने प्रत्याशी नियुक्त करने वाली हैं। तो समर्थन दे रही है कहीं ना कहीं? दे रही हैं, सारी पार्टियां दे रही है, सिर्फ कांग्रेस नहीं। हमारे साथ गोंडवाना भी है, हमारे साथ भीम आर्मी के भी लोग थे, हमारे साथ सभी आम आदमी पार्टी के भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं।